क्या दोस्तों आपको पता है विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर कौन रहा है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? भारत देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा पश्चिम का, जिसे हम गहना कहते हैं, ऐसे गुजरात में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में कहां बनाया जाएगा? गुजरात में यह बनाया जाएगा अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में। कहां पर? गुजरात की जिसे एक आर्थिक कैपिटल कहते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में भारत देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लेकर किसके बीच समझौता हुआ है? हाल ही में समझौता हुआ है गुजरात सरकार तथा अडानी पोर्ट और सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी की मौजूदगी में एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो 1450 एकड़ के इस पार्क में 4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी होगा और यह हवाई, रेल और सड़क संपर्क से भी जुड़ा रहेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की विशेषताओं की बात करें तो इस पार्क की स्थापना 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से की जाएगी और इसमें 25,000 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी होगी। और जब गुजरात में यह भारत देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है तो गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज कुछ नए फैक्ट भी जान लेते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गुजरात में स्थित लोथल हमारे देश का प्रथम पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह शहर कहा जाता है। किसे? यह लोथल जो हमारे भारत देश का प्रथम पोर्ट सिटी कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों। और ऋग्वेद के अनुसार कुल 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। कहां पर? यह सोमनाथ और गुजरात राज्य के यह वेरावल शहर के पास स्थित है। और सोमनाथ को लेकर दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर के में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। कौन? यह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ निम्न में से किस जिले में अपना पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन करेगा? छत्तीसगढ़ सरकार अपना पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव आयोजित करने जा रहा है बेमेतरा जिले में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेमेतरा। पहला पक्षी महोत्सव यानी कि फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहला पक्षी महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? 31 जनवरी से 3 दिन तक यह पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और कहां आयोजित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम गिधवा और परसदा में। कहां पर? गिधवा और परसदा गांव में यह आयोजित किया जा रहा है। और यहां साइबेरियन, मंगोलियन और बांग्लादेशी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं। और इन गांवों के जलाशयों में जहां तक नजर जाती है वहां तक पानी और पक्षी ही पक्षी नजर आते हैं। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां पर पानी और पक्षी ही पक्षी नजर आते हैं। और गिधवा में 100 एकड़ और परसदा में 125 एकड़ में जलाशय फैला हुआ है। और पक्षी जलाशयों में है
तो उन्हें करीब से दिखाने के लिए 8 डोंगी यानी कि छोटी नाव, इसे बोलते हैं डोंगी, डोंगी भी बनवाई गई है। कितनी? 8 डोंगी बनवाई गई है। और जब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की, तो आप मैप में देखें, यह है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का गठन दुर्ग जिले में से किया गया है। यह है दुर्ग जिला और दुर्ग जिले में से बेमेतरा जिले का गठन किया गया है। बेमेतरा जिले को दुर्ग जिले से 14 जनवरी 2012 को अलग कर दिया गया और प्राचीन समय में यहाँ व्योमतारा नाम की रानी का राज्य था। किसका? व्योमतारा नामक रानी का राज्य था, जिसके नाम पर इस नगर का नाम बेमेतरा पड़ा है। क्या? बेमेतरा। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा महाराष्ट्र का बीड जिला किस मामले में सबसे आगे है? हाल ही में सुर्खियों में रहा है महाराष्ट्र का यह बीड जिला, और बीड जिला किस मामले में सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देश में महिला जन्म दर के मामले में महाराष्ट्र का बीड जिला सबसे आगे है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, देश में महिला जन्म दर के मामले में बीड जिला सबसे आगे है। तो देखो यहां दोस्तों, महाराष्ट्र का बीड जिला देश में महिला जन्म दर में सबसे आगे है और यहां मराठी भाषा में लिखा है, बीड जिल्ह्यात मुलींचा जन्म दर वाढला। महाराष्ट्र का बीड जिला देश में महिला जन्म दर में सबसे आगे है और जिले के विभिन्न गांवों में नवजात कन्याओं की मां का जुलूस भी निकाला जाता है, मिठाई बांटी जाती है, क्योंकि एक बच्चे के जन्म को एक अच्छा शगुन माना जाता है। पहले 848 होने वाला यह लिंगानुपात अब 967 पर जा पहुंचा है। यानी कि जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है इस जिले में और इसीलिए यह सुर्खियों में आया है। और इस जिले में सरकार ने उन सभी सोनोग्राफी सेंटर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जहां लिंग निर्धारण परीक्षण किया जाता था। और बीड जिले की बात करें तो महाराष्ट्र के बीड जिले की बात करें तो बीड जिला भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है महाराष्ट्र और यहां सेंटर में है यह बीड जिला और बीड जिले के पास बालाघाट पहाड़ों में कपिलधारा जलप्रपात है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह कपिलधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो बीड जिले के पास बालाघाट पहाड़ों में यह कपिलधारा जलप्रपात है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर कौन है? विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर है दोस्तों IFFCO, इफ्को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ्को। विश्व में टॉप दोस्तों 300 सहकारी समितियों में कोऑपरेटिव्स जो लिमिटेड से, इसमें शीर्ष स्थान पर है इफ्को। कौन? इफ्को। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा प्रकाशित 9वें वार्षिक वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार 2020 संस्करण के अनुसार यह रैंकिंग बताती है कि किसी उद्यम के कारोबार का देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलायंस द्वारा यह रिपोर्ट का जारी किया गया है। तो लगभग 36,000 सदस्य सहकारी समितियों और करीब $7 अरब के ग्रुप टर्नओवर के साथ इफ्को विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में शामिल है। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में शामिल है इफ्को। और दोस्तों इफ्को की बात करते हैं तो इफ्को से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही सुर्खियों में था। हाल ही में इफ्को ने किस राज्य में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है? इफ्को ने सिक्किम में, और सिक्किम हमारे भारत देश का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है, तो वहां पर दोस्तों इफ्को ने समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का कार्य शुरू किया है। और सिक्किम में जैविक खेती और आहार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ यानी कि इफ्को ने सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ पूर्वी सिक्किम के रंगपो में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है। और इफ्को की बात करें तो इफ्को के दोस्तों हाल 50 साल पूर्ण हुए और इफ्को की 50वीं जन्म जयंती कब मनाई गई? यानी कि गोल्डन जुबली मनाई गई है 2017 में। इफ्को की स्थापना के 50 साल पूर्ण हुए क्योंकि 1967 में इफ्को की स्थापना हुई। इफ्को के प्रबंध निदेशक कौन है? उदय शंकर अवस्थी। इमेज में आप देख सकते हैं, इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई। इफ्को का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया?
प्रतिवर्ष नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं का लिंगानुपात अधिक करने के लिए यह प्रतिवर्ष दिवस मनाया जाता है। और लिंगानुपात के मामले में सबसे टॉप पर कौन है? केरल राज्य, एकमात्र ऐसा राज्य जहां बालिकाओं का लिंगानुपात दोस्तों पुरुषों से अधिक है। और पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2008 को पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। और आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का आयोजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहां दो फैक्ट हमको और याद रखने होंगे कि 25 नवंबर महिलाओं के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 नवंबर को। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? शाहीन 3 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान देश ने शाहीन 3 नामक इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और यह परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2750 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। लेकिन हाल ही में यह बलूचिस्तान में एक हादसा भी हुआ इस परीक्षण के दौरान। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण बलूचिस्तान के डेरा गाजी खान से किया गया और शाहीन 3 डेरा बुगती के रिहायशी में आकर गिरी, जिससे कई घर तबाह हुए और कई लोग जख्मी भी हुए। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, सफल परीक्षण तो किया गया हाल ही में पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन जा गिरी है यह रिहायशी इलाकों में और बहुत से लोग यहां घायल भी हो गए। और जब बात करते हैं पाकिस्तान देश की, तो पाकिस्तान की कैपिटल का नाम है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, इमेज में आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। और इस समझौते पर सड़क विकास के मुख्य सचिव तथा महानिदेशक कौन है? इंद्रेश कुमार पांडे। और सिविल इंजीनियर आईआईटी रुड़की और उप निदेशक कौन है? प्रोफेसर मनोरंजन परिदा ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रोफेसर मनोरंजन परिदा ने हस्ताक्षर किए हैं। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने जो कार्य दिवसों की संख्या 100 थी वो बढ़ाकर कर दी है 150। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 150। रोजगार के अवसर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या जो 100 थी वो बढ़कर 150 कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में उन बेरोजगार लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड आजीविका ऐप को भी लॉन्च किया जो कि रोजगार के अवसरों को तलाशने में मदद करेगी। नवा क्वेश्चन, शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म की शूटिंग कहां शुरू हुई? शेख मुजीबुर रहमान बोले तो बांग्लादेश के संस्थापक एवं बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, और उनके जीवन पर बनाई जा रही फिल्म का शूटिंग हाल ही में शुरू हुआ है मुंबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। और मुंबई की जिस टीम ने यहां शेख मुजीबुर रहमान के जीवन से जुड़ी यह फिल्म का शूटिंग शुरू किया है, तो इमेज में आप देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म
जिसका नाम है बंगबंधु। बंगबंधु की शूटिंग मुंबई से शुरू हुई और फिल्म का मुहूर्त दादा साहब फाल्के चित्रनगरी में कोरोना के नियमों के पालन के साथ किया गया है। और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है? निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल। कौन? श्याम बेनेगल कर रहे हैं। और फिल्म का निर्माण बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन, वोकल फॉर लोकल विषय पर 24वां हुनर हाट कहां आयोजित किया गया? लोकल फॉर वोकल के तहत यह 24वां हुनर हाट आयोजित किया गया है दोस्तों अवध शिल्पग्राम उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवध शिल्पग्राम उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में वोकल फॉर लोकल विषय पर 24वां हुनर हाट शुरू हो गया है और यह अगले महीने की 4 तारीख तक चलेगा। और दोस्तों इस इमेज को आप ध्यान से पढ़िए। लोकल फॉर वोकल के तहत यह हुनर हाट का आयोजन किया गया है। मकसद है आत्मनिर्भर भारत का। और इसका आयोजन किसने किया है? अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय ने भारत सरकार की ओर से। हमारे अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। इस हमारे केंद्रीय मंत्री को आप पहचान सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। और हुनर हाट का आयोजन दोस्तों 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 तक किया गया है लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में और प्रवेश है निःशुल्क। क्लियर? तो 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्पकार हाट में भाग ले रहे हैं और इसमें विभिन्न राज्यों के 500 कारीगरों और शिल्पकारों की हस्तनिर्मित कृतियों को प्रदर्शित और उनकी बिक्री की जाएगी। और 23वां हुनर हाट कब और कहां आयोजित हुआ था? 23वां हुनर हाट उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित हुआ था और नुमाइशी ग्राउंड में। और 18 से 27 दिसंबर कब? 18 से 27 दिसंबर 2020 तक आयोजित हुआ था। और आने वाले दिनों में हुनर हाट का आयोजन कहां किया जाएगा तो वो भी आप पढ़ लो कि दिल्ली इंडिया गेट पर 13 से 21 फरवरी 2021 के बीच यह हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। रांची में 20 से 28 फरवरी 2021 के दौरान, राजस्थान के कोटा में 5 मार्च से 14 मार्च 2021 के दौरान और गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में 20 से 27 मार्च 2021 के दौरान यह हुनर हाट का आयोजन हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से किया जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वो एक जाने माने भजन गायक थे और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस व्यक्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो दोस्तों नरेंद्र चंचल एक भजन गायक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भजन गायक। देश के नामी भजन गायकों में शुमार नरेंद्र चंचल का शुक्रवार को दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और उनके ब्रेन में फ्लोटिंग थी। क्या थी? फ्लोटिंग थी। और नरेंद्र चंचल का जन्म अमृतसर पंजाब में 16 अक्टूबर 1940 को हुआ था। 12वां क्वेश्चन, 23 जनवरी 2009 को ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना कहां से शुरू की गई थी? 23 जनवरी 2009 को ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना दोस्तों गुजरात के हरिपुरा से शुरू की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिपुरा। और दोस्तों हरिपुरा का ताल्लुक हमारे कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा है वो मैंने आपको सुभाष बाबू से जुड़ा हुआ कल का लाइव वीडियो था, इसमें बताया था हरिपुरा अधिवेशन के बारे में। तो 23 जनवरी 2009 को हरिपुरा से ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत की गई थी और इस पहल ने गुजरात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी थी और राज्य के दूर दराज इलाकों में प्रौद्योगिकी से गरीब लोग लाभान्वित हुए थे। 13वां क्वेश्चन, किसान आंदोलन में मारे गए 76 लोगों के परिवारों में से किसी एक को नौकरी देने का ऐलान किसने किया है? आपने न्यूज में देखा होगा किसान आंदोलन हाल ही में जारी है, तकरीबन 76 लोग इसमें मारे गए हैं। उनके परिवारों में किसी एक को नौकरी देने का ऐलान हाल ही में किया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन में मारे गए 76 लोगों के परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इन किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार में से किसी एक को नौकरी देने का ऐलान किया है। किसने? पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की।
लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नेताजी एक्सप्रेस। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी के नाम तो मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन हम कमेंट पढ़ते हैं और ऑफलाइन तरीके से भी आंसर देते हैं। कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, वो है हितेश पारगे, हंसराज राठौर, और हंसराज राठौर ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। परिधि सिंह, भावना तड़वे, राज प्रणामी, प्रेमा राम, अभिषेक राठौर और मृगेश पटेल फ्रॉम पाटन से, गुजरात से। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। रोहित रबारी, राकेश गामित, टेलर कश्यप, चिंतन वनजारा, देवेंद्र कुमार, हिना जादव, आशिक राठवा, प्रहलाद फतेपरा, इन सभी का आंसर बिल्कुल सही। और म्यू जोशी, भगोरा अन्नू, SM राठौड़, परमार शैलेश जे, जूली कुमारी, देसाई प्रवीण, शैलेश ठाकुर और गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा नुगु जलाशय किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा यह नुगु जलाशय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विथ रीजन मैंने आपको कल बताया था। आंसर पता है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।